गंगा और हिमालय को एक साथ यदि किसी ने आत्मसात किया हो तो तपोवन महाराज की परम शिष्य रहे बाबा सुंदरानंद जी को भी अवश्य याद किया जाएगा। गंगोत्री गौमुख से बद्रीनाथ तक जाने वाले मार्ग में अनेक चोटियां हैं, जिनमें से उन्होंने कई चोटियों पर चढ़ाई की। वहां की कठिन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर उन्हें जानने समझने का प्रयास किया। महाराज जी से हमें बात करने के लिए अभी समय मिला है और हम प्रयास करते हैं कि महाराज जी से हम बातचीत कर पाएँ, उनका आशीर्वाद ले पाएँ और उनके सुझावों से हम इस हिमालय की कंदराओं को बचा सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हरिओम महाराज। और महाराज जी आप स्वस्थ हैं? सब ठीक है। आप कहाँ से आए? हम पुरोला से हैं महाराज। जी जी जी। तो हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना देखा। महाराज जी, आपने ये चोटियाँ, ये हिमालय जिया, पूरे जीवन पर्यंत आपका यही प्रयास रहा कि इन हिमालय को और इन हिमालय की चोटियों को, इस पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। आज हम देख रहे हैं कि एवरेस्ट पे जो है सैकड़ों लोग जा रहे हैं और वहाँ पर जो है, अभी मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि वो जो वहाँ पे पर्वतारोही गए थे, उन्होंने कई प्लास्टिक के कट्टे जो वहाँ से भर के लाए। तो इसमें सरकार का क्या प्रयास चल रहा है जिससे जो है पर्यावरण बचे और आपके बाद भी जो है ये संदेश जो है जीवित रहना चाहिए, ये संदेश जो है समाज में चलता रहना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहें। अब हिमालय को बचाना आसान नहीं। देवतात्मा नगाधिराज जितना पर्वत इस प्रपंच में है, उस प्रपंच में ये जो हिमालय 2500 मील लंबा हिमालय, 500 मील मोटा हिमालय, उसमें अनगिनत शिखर है, अनगिनत वामक है, जिनका नाम है ग्लेशियर। ग्लेशियर पाश्चात्य जैन है। नेपाल में जो शिखर है एवरेस्ट, उसका नाम है महादेव गौरी शंकर। ऐसे पुराण में जब पांडव हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तब उनसे राजा अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना मार्गदर्शक से पूछा, इससे भी कोई हिमालय क्यों नहीं? देवस्य पश्य काव्यम ना ममार ना जीवित। देवता कहाँ? यह एक महाकाव्य के रूप में विराजमान है। वहाँ महाकाव्य हिमालय है। हजारों अनंत कवि लेखक लोगों ने निबंध कविता लिखे, फिर नित्यकर नवीन नवीन है। हिमालय से महात्यम ज्ञातम यन महात्मा। मैं जो हिमालय का महिमा गरिमा ज्ञाना, उसमें ऋग्वेद के 10 मंडल में वर्णन है। यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु। हिमालय के महिमा और गरिमा इतना महान, इतना उदार है, अगाध परिपूर्ण समुद्र को भी अपना करुणा रस से पूर्ण कर रहा। गंगोत्री में गंगा जल रूप धारण की, जनजीवन को सिंचित पोषित करती हुई सागर में समर्पित है 2500 मील के बाद। लेकिन सारा विश्व में कितना नदी हैं, नदा हैं, नाले हैं, समुद्र में मिलकर के नामों निशान मिटा देती हैं। लेकिन विश्व में ऐसी एक नदी है गंगोत्री। गंगा 2500 मील यात्रा करने के पश्चात सागर में समर्पित है, लेकिन नाम नहीं खोई। गंगा सागर कहलाती है। ये गंगा की महिमा का ईश्वर अब गौरी शंकर को महादेव, एक सिद्धार्थ साइंटिस्ट थे नेपाल में, उस समय गौरी शंकर महादेव शिखर का उन्होंने लिख रखा है, जितनी ऊंचाई है। अब यह जो शिखर पर चढ़ा वो एवरेस्ट करके जाना जाता है। भारतीय जो ऋषियों ने, तपस्वियों ने जो नामकरण किया, उसको हम बुला लिए। ऐसे
ये जो शिखर है जितने भी गंगोत्री के हिमालय में, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमाचल में, कुमाऊं में, आसाम से लेकर लेह लद्दाख तक उत्तंग शिखरों पर भ्रमण किया। मैंने इसलिए भ्रमण किया, तपस्वी ऋषि महर्षि यहाँ होंगे, उनके आशीर्वाद से मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करूं। लेकिन वहाँ नैसर्गिक अलौकिक सौंदर्य देखा, अनंत प्रेरणाओं का, श्रोताओं का दर्शन किया, गदगद हो गया। मैं अपना तक सीमित न रख करके चित्र लिए 1956 में 25 रुपये का कैमरा खरीदा। उसी से चित्र लेकर धर्मयुग, सप्ताह हिंदुस्तान, कादम्बरी, जलेश्वरी वीकली आदि पत्रिका में सचित्र लेख लिखता था। लोग आने लगे। साहित्य जगत में भी प्रवेश किया। विष्णु प्रभाकर, यशपाल जैन, मार्तांड उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, काका कालेलकर, इनके साथ भी मैं साहित्य जगत में प्रवेश करके साहित्यकार बना। पुस्तक लिखा हूँ, थ्रू ऑफ लेंस ये साधु हिमालय का, वो $1,100 की है। वो पुस्तक भी मेरे पास आत्मकथा है। आत्मकथा आपके सामने सौंप दिया। इसमें पहले गंगोत्री कैसे नैसर्गिक स्वर्ग था, पटांगना, गंगा का पथ रहा। अब वहाँ से 250 फुट नीचे गंगा प्रवाहित है। उस समय गंगा प्रवाहित होगी, वो सब प्रमाण गंगा का आयु, हिमालय का आयु वहाँ जाकर के यहाँ से दर्शन करते हैं। सुविधा के लिए जयपुर नरेश ने मंदिर बनाया। मंदिर बनना चाहा था। हिमवत दक्षिणे भागे गंगोत्री मित्र स्मृतम ब्रह्मैव साक्षात द्रौपैण दावती। पर ब्रह्म ही सरल रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में जनजीवन को सिंचित, पोषित, प्रवाहित है। धन्य है भारतवासी। मैं धन्यात्मा हूँ। गुरुदेव की कृपा से इतना वर्णन कर सका। आत्मकथा है, ये पिछले साल ही आया है।